एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। गांव के लोग शांत और सरल जीवन जीते थे, लेकिन हर पूर्णिमा की रात को एक अजीब सा डर उनके दिलों में घर कर जाता था। वे इसे रहस्य की रात कहते थे। कहा जाता था कि पूर्णिमा की रात को जंगल में कुछ अजीब शक्तियां जाग उठती हैं। जानवरों का व्यवहार बदल जाता, हवा में एक अजीब सी सरसराहट होती और कभी कभी आकाश में रहस्यमयी रोशनी भी दिखाई देती थी। कई लोगों ने जंगल से अजीब आवाजें सुनने का दावा भी किया था, चीखें, फुसफुसाहटें और कभी कभी तो किसी के रोने की आवाजें भी। एक ऐसी ही पूर्णिमा की रात थी। गांव का एक युवक विक्रम अपने दोस्तों के साथ जंगल में शिकार करने गया था। वे जंगल में काफी अंदर तक चले गए और रात भी हो गई। तभी अचानक हवा तेजी से चलने लगी, पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगीं और चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। जानवरों की आवाजें भी बंद हो गईं। विक्रम और उसके दोस्त डर गए। उन्होंने वापस गांव लौटने का फैसला किया, लेकिन वे रास्ता भटक गए। चारों तरफ अंधेरा था और वे समझ नहीं पा रहे थे कि किस दिशा में जाएं। तभी उन्हें दूर एक झोपड़ी की रोशनी दिखाई दी। वे उस झोपड़ी की तरफ बढ़े। झोपड़ी पुरानी और जर्जर थी, लेकिन उसमें एक हल्की सी रोशनी जल रही थी। विक्रम ने दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला। बूढ़ी औरत ने उन्हें अंदर बुलाया। झोपड़ी के अंदर एक अजीब सी गंध आ रही थी। औरत ने उन्हें बैठने के लिए कहा और फिर वो एक कोने में रखी हुई एक पेटी के पास गई। उसने पेटी खोली और उसमें से एक पुरानी किताब निकाली। उसने किताब खोली और उसमें से कुछ पढ़ने लगी। विक्रम और उसके दोस्त डर से कांप रहे थे। तभी अचानक झोपड़ी के बाहर कुछ आवाजें सुनाई दीं, जानवरों की दहाड़ और किसी के चीखने की आवाजें। बूढ़ी औरत ने किताब बंद की और विक्रम और उसके दोस्तों की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने कहा, आज रात रहस्य की रात है। जंगल की शक्तियां जाग उठी हैं। तुम्हें यहां से जल्दी चले जाना चाहिए। विक्रम और उसके दोस्त बिना कुछ कहे झोपड़ी से बाहर भागे। वे पूरी रात जंगल में भटकते रहे और सुबह होते ही वे गांव पहुंचे। उस रात के बाद से विक्रम और उसके दोस्तों ने कभी भी पूर्णिमा की रात को जंगल में जाने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने जान लिया था कि रहस्य की रात सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक भयानक सच्चाई है। विक्रम और उसके दोस्त गांव तो पहुंच गए थे, लेकिन उस रात का खौफ उनके दिलों से नहीं जा रहा था। वे हर वक्त डरे रहते थे और किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे गांव में भी ये बात फैल गई कि विक्रम और उसके दोस्तों ने जंगल में कुछ डरावना देखा है। कुछ दिनों बाद गांव के कुछ और युवकों ने भी पूर्णिमा की रात को जंगल में जाने की ठानी। विक्रम और उसके दोस्तों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं माने। उन्होंने कहा कि वे खुद अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि क्या सच में जंगल में कोई रहस्य है। उस पूर्णिमा की रात गांव के वो युवक जंगल में गए। अगली सुबह जब वे वापस आए तो उनकी हालत देखकर सब डर गए। उनकी आंखें डरी हुई थीं, उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और वे कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। बस वे बार बार एक ही बात कह रहे थे, वो वहां है जंगल में। इस घटना के बाद गांव में और भी ज्यादा डर फैल गया। लोग पूर्णिमा की रात को अपने घरों से बाहर निकलने से भी डरने लगे। गांव के बूढ़े बुजुर्गों ने बताया कि बहुत समय पहले भी ऐसा हुआ था, जब जंगल की शक्तियां जाग उठी थीं और गांव में बहुत तबाही मची थी। गांव के लोगों ने मिलकर फैसला किया कि वे इस रहस्य का पता लगाएंगे। उन्होंने गांव के सबसे बहादुर और समझदार लोगों की एक टोली बनाई और उन्हें जंगल में जाने के लिए कहा। विक्रम और उसके दोस्त भी उस टोली में शामिल थे। उस टोली ने पूर्णिमा की रात को जंगल में प्रवेश किया। वे बहुत सावधानी से चल रहे थे और हर तरफ ध्यान से देख रहे थे। अचानक उन्हें दूर एक रोशनी दिखाई दी। वे उस रोशनी की तरफ बढ़े। रोशनी एक पुरानी गुफा से आ रही थी। टोली के लोग गुफा के अंदर गए। गुफा के अंदर एक अजीब सा माहौल था। हवा ठंडी थी और एक अजीब सी गंध आ रही थी। गुफा के अंत में एक पत्थर का चबूतरा बना हुआ था और उस पर एक पुरानी किताब रखी हुई थी। टोली के एक सदस्य ने किताब उठाई और उसे खोला। किताब में कुछ अजीबोगरीब भाषा में कुछ लिखा हुआ था। तभी अचानक गुफा में एक तेज आवाज आई और एक तेज रोशनी चमकी। टोली के लोग डर गए और गुफा से बाहर भागने लगे। जब वे गुफा से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि जंगल में एक अजीब सा नजारा दिखाई दे रहा है। पेड़ हिल रहे थे, हवा तेज चल रही थी और आकाश में लाल रंग की रोशनी चमक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद ही जाग उठा हो। टोली के लोगों ने समझ लिया कि जंगल का रहस्य बहुत ही गहरा है और वे इसका पता नहीं लगा सकते। वे वापस गांव लौट आए और गांव के लोगों को सारी बात बताई। इसके बाद गांव के लोगों ने फैसला किया कि वे जंगल को उसके हाल पर छोड़ देंगे और कभी भी पूर्णिमा की रात को जंगल में नहीं जाएंगे। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। विक्रम के मन में अभी भी उस रहस्य को जानने की उत्सुकता थी। वह उस बूढ़ी औरत की झोपड़ी और उस गुफा के बारे में सोचता रहता था। उसे लगता था कि शायद कोई ऐसा रास्ता हो जिससे उस रहस्य को समझा जा सके। एक दिन विक्रम ने गांव के एक पुराने पुस्तकालय में जाने का फैसला किया। उसने सोचा कि शायद वहां उसे जंगल और उस रात के बारे में कुछ जानकारी मिल जाए। पुस्तकालय में उसे एक बहुत पुरानी किताब मिली जो जंगल के इतिहास के बारे में थी। उस किताब में विक्रम को एक कहानी मिली जो बहुत समय पहले घटी थी। कहानी के अनुसार जंगल में एक प्राचीन सभ्यता रहती थी जो प्रकृति की शक्तियों की पूजा करती थी।
वे एक विशेष रात को एक अनुष्ठान करते थे जिससे प्रकृति की शक्तियां जागृत होती थीं। लेकिन एक बार कुछ लोगों ने उस अनुष्ठान का गलत इस्तेमाल किया, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया और जंगल में एक भयानक तबाही मची। विक्रम को समझ में आया कि रहस्य की रात उसी प्राचीन अनुष्ठान का एक अवशेष है। शायद उस रात को अभी भी कुछ शक्तियां जागृत होती हैं जो जंगल में अजीबोगरीब घटनाओं का कारण बनती हैं। विक्रम ने ये बात गांव के लोगों को बताई, लेकिन उन्होंने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने कहा कि वो बस कहानियां बना रहा है। लेकिन विक्रम ने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि वो खुद उस रहस्य का पता लगाएगा। अगली पूर्णिमा की रात विक्रम चुपके से जंगल में चला गया। वह उस गुफा में गया जहां उसे पुरानी किताब मिली थी। गुफा के अंदर उसने उस पत्थर के चबूतरे पर कुछ निशान देखे। उसे याद आया कि किताब में भी ऐसे ही निशान बने हुए थे। विक्रम ने उन निशानों को ध्यान से देखा और उन्हें समझने की कोशिश की। अचानक उसे एक बात समझ में आई। ये निशान एक नक्शा थे, एक ऐसा नक्शा जो उसे जंगल के सबसे गहरे हिस्से में ले जाएगा। विक्रम उस नक्शे का पीछा करते हुए जंगल में और अंदर चला गया। वो एक ऐसी जगह पर पहुंचा जहां उसने पहले कभी नहीं देखा था। वहां एक प्राचीन मंदिर के अवशेष थे। मंदिर के बीच में एक पत्थर का चबूतरा बना हुआ था जिस पर एक चमकदार पत्थर रखा हुआ था। विक्रम समझ गया कि यही वह जगह है जहां प्राचीन सभ्यता अनुष्ठान करती थी। उसने उस पत्थर को छुआ और अचानक उसे एक अजीब सा अनुभव हुआ। उसे लगा जैसे उसके अंदर कोई शक्ति प्रवेश कर रही हो। उसी समय जंगल में फिर से वही अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। पेड़ हिलने लगे, हवा तेज चलने लगी और आकाश में लाल रंग की रोशनी चमकने लगी। लेकिन इस बार विक्रम डरा नहीं। उसे पता था कि क्या हो रहा है। उसने उस पत्थर को वापस चबूतरे पर रख दिया और सारी घटनाएं शांत हो गईं। विक्रम समझ गया कि उस पत्थर में ही जंगल के रहस्य की चाबी छिपी है। वो उस पत्थर की रक्षा करेगा और ये सुनिश्चित करेगा कि कोई फिर कभी उसका गलत इस्तेमाल न करे। इस तरह कुछ शांत हो गया था। कुछ समय बीत गया। विक्रम अब गांव का एक सम्मानित सदस्य बन गया था। लोग उसे जंगल का रक्षक कहते थे। लेकिन विक्रम के मन में अभी भी एक सवाल था। उस बूढ़ी औरत का क्या रहस्य था जो उसे पहली बार जंगल में मिली थी? एक दिन विक्रम फिर से उस बूढ़ी औरत की झोपड़ी में गया। झोपड़ी अब भी वैसी ही थी, पुरानी और जर्जर। लेकिन इस बार झोपड़ी का दरवाजा खुला हुआ था। विक्रम अंदर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक विक्रम की नजर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी। तस्वीर में एक जवान औरत और एक छोटे बच्चे की तस्वीर थी। औरत की शक्ल उस बूढ़ी औरत से मिलती थी। विक्रम समझ गया कि ये उस बूढ़ी औरत की जवानी की तस्वीर है। तस्वीर के पीछे कुछ लिखा हुआ था। विक्रम ने उसे पढ़ा। वो एक प्रेम कहानी थी, एक ऐसी औरत की कहानी जो जंगल के एक रक्षक से प्यार करती थी। लेकिन एक पूर्णिमा की रात जब रक्षक अनुष्ठान कर रहा था, कुछ गलत हो गया और वो गायब हो गया। औरत ने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन वह कभी नहीं मिला। विक्रम समझ गया कि वो बूढ़ी औरत उसी रक्षक की प्रेमिका थी। वो सालों से अपने प्रेमी का इंतजार कर रही थी और शायद वो भी उस रहस्य का हिस्सा थी। उसी समय विक्रम को झोपड़ी के बाहर कुछ आवाजें सुनाई दीं। वो बाहर गया और देखा कि वही बूढ़ी औरत वापस आ गई है। वो विक्रम को देखकर मुस्कुराई और उसे अंदर बुलाया। बूढ़ी औरत ने विक्रम को एक और कहानी सुनाई। उसने बताया कि वो और उसका प्रेमी उस प्राचीन सभ्यता के वंशज थे। वे जंगल की शक्तियों के रक्षक थे। लेकिन जब उसका प्रेमी गायब हो गया तो उसने अपनी शक्ति खो दी। बूढ़ी औरत ने विक्रम को बताया कि अब उसकी बारी है जंगल की रक्षा करने की। उसने विक्रम को एक जादुई हार दिया जो उसे जंगल की शक्तियों से जोड़ेगा। विक्रम ने हार लिया और उसे एक अजीब सी शक्ति महसूस हुई। वो समझ गया कि अब वो सचमुच जंगल का रक्षक बन गया है। लेकिन तभी एक और मुसीबत आ खड़ी हुई। गांव के कुछ लालची लोगों को उस जादुई पत्थर के बारे में पता चल गया जो मंदिर में रखा हुआ था। वे उस पत्थर को चुराना चाहते थे ताकि वे उसकी शक्तियों का इस्तेमाल कर सकें। विक्रम को पता चला कि वे लोग आज रात मंदिर पर हमला करने वाले हैं। उसने फैसला किया कि वो उन्हें रोकेगा। उस रात विक्रम जंगल में गया और मंदिर के पास छुप गया। जब लालची लोग मंदिर में घुसे तो विक्रम ने उन पर हमला कर दिया। एक भयंकर लड़ाई हुई जिसमें विक्रम ने अपनी नई शक्तियों का इस्तेमाल किया। अंत में विक्रम ने उन लालची लोगों को हरा दिया और जादुई पत्थर को बचा लिया। गांव एक बार फिर सुरक्षित हो गया। पूरी तरह से जंगल का रक्षक बन चुका था। जादुई हार उसे जंगल की शक्तियों से जोड़े रखता था और वो जानता था कि उसकी जिम्मेदारी सिर्फ पत्थर की रक्षा करना नहीं, बल्कि जंगल और गांव के बीच संतुलन बनाए रखना भी है। समय बीतता गया। विक्रम बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसकी शक्ति और समझदारी कम नहीं हुई थी। गांव में शांति और समृद्धि बनी रही। लोग विक्रम का सम्मान करते थे और उसकी सलाह मानते थे। एक दिन विक्रम को पता चला कि जादुई पत्थर की शक्ति धीरे धीरे कम हो रही है। उसे समझ में आया कि शायद अब उसकी जिम्मेदारी किसी और को सौंपने का समय आ गया है। लेकिन किसे? विक्रम ने गांव के युवाओं पर ध्यान देना शुरू किया। वो उनमें से एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा था जो साहसी, समझदार और प्रकृति का सम्मान करने वाला हो। उसे जल्द ही एक युवक मिला जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन एक साधारण लड़का था, लेकिन उसमें एक विशेष गुण था। वो प्रकृति से बहुत प्यार करता था। वो जंगल में घंटों बिताता था, जानवरों का ध्यान रखता था और पेड़ों की देखभाल करता था।
विक्रम ने अर्जुन को अपनी जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया। विक्रम ने अर्जुन को जादुई हार के बारे में बताया और उसे जंगल के इतिहास और रहस्यों के बारे में भी समझाया। अर्जुन ने विक्रम की बातों को ध्यान से सुना और उसकी जिम्मेदारी स्वीकार की। एक पूर्णिमा की रात विक्रम अर्जुन को उसी प्राचीन मंदिर में ले गया जहां जादुई पत्थर रखा हुआ था। विक्रम ने अर्जुन को पत्थर के बारे में बताया और उसे समझाया कि उसकी रक्षा कैसे करनी है। फिर विक्रम ने जादुई हार अर्जुन को पहना दिया। जैसे ही हार अर्जुन के गले में पड़ा, उसे भी वही शक्ति महसूस हुई जो कभी विक्रम को हुई थी। अर्जुन समझ गया कि अब वो जंगल का नया रक्षक बन गया है। विक्रम ने अर्जुन को आशीर्वाद दिया और कहा, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम जंगल और गांव की रक्षा करो। याद रखना, शक्ति का इस्तेमाल हमेशा अच्छाई के लिए करना चाहिए। अर्जुन ने विक्रम की बात मानी और अपनी जिम्मेदारी निभाने का वादा किया। विक्रम का काम पूरा हो चुका था। वो शांति से इस दुनिया से विदा हो गया। अर्जुन एक योग्य रक्षक साबित हुआ। उसने जंगल और गांव के बीच संतुलन बनाए रखा और जादुई पत्थर की रक्षा की। उसके नेतृत्व में गांव में और भी अधिक समृद्धि आई।